सिंह सीक्रेट ऑफ लॉ में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी, जैसे कि हम अपने जीवन में नए नए लोगों से मिलते हैं या जो लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं, हमारी उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, परंतु जब वे पूरी नहीं होती हैं तो हमें काफ़ी बुरा लगता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करते हुए बताइए कि कैसे हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करें ताकि हम अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड ना हो। संघई स्वाति जैन ग्वालियर, जिन्होंने अभी प्रश्न पूछा है वो आपका भी हो सकता है, क्योंकि अपन देखें कि आधे लोग डिप्रेस की भूमिका में क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह संसारी प्राणियों से अपेक्षाएं रख लेते हैं, जबकि अपेक्षाओं की पूर्ति ईश्वर के हाथ में है। वो हमारे कर्माधीन हैं। कर्म में क्या क्या आपके साथ हो सकता है ये किसी सामान्य पुरुष या महिलाओं के हाथ में नहीं है। हम सभी लोग एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं, है ना, उनको धैर्य बंधा सकते हैं, मगर होना नहीं होना ये हमारी किस्मत की बात है। मगर हम इतने भावुक हो जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं कि हम एक सामान्य, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, चाहे वो ससुर क्यों ना हो, वो हमारे पिताजी माँ क्यों ना हो, वह पद के अपेक्षा से तो माता हैं, पिता हैं, या पति है या पत्नी हैं, मगर अपन देखें भगवान की नज़र में एक सामान्य पुरुष है, सामान्य व्यक्ति हैं। सामान्य व्यक्ति सोचता तो बहुत कुछ है, पर वह भी कर्माधीन है, तो वो भी वही दे सकता है जो तुम्हारी किस्मत में होगा, या उसे भी वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में होगा। तो इसलिए क्योंकि जो लेखा जोखा है वो हम लोगों के हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में। यानी कि जो आपने पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए थे, कैसे पुण्य बांधा था, कैसे आपने किसी के साथ कैसा बिहेव किया था, आपने किसके प्रति कैसे भाव रखे थे, किसके प्रति आपका व्यवहार कैसा था, तो इसलिए उस सब को देख करके जो निचोड़ निकलेगा वो निचोड़ आपको इस भाव में मिलता है। मगर हम एक इतनी, क्योंकि अपन देखें जब किसी से हम जुड़ते हैं या कोई आपसे जुड़ता है तो देखिए बातें तो बड़ी बड़ी की जाएंगी, दुकानदार की तरह आपको इम्प्रेस करने के लिए, है ना, अरे तुम चिंता मत करो मैं ऐसा कर दूंगा, तुम चिंता करो मैं ऐसा कर दूंगा। अब वो एक लड़का भी बोलता है लड़की से, मैं तो तुझे तारे तोड़ के ले आऊँगा, तुझे चांद तोड़ के ले आऊँगा। तो भैया चांद तारे कौन तोड़ के ला सकता है? लड़का तो ठीक है, लड़के के पिताजी नहीं ला सकते, पूरा खानदान नहीं ला सकता, मगर कहने में आ जाता है, उपमाएँ हैं दे देते हैं, पर अपन उसकी बातें बिलीव कर लें कि ये कह रहा है तो लेके आ जाएगा। तो कैसे लेके आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या होता है उसकी बात पर उसको सीरियस ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, और हम क्या करते हैं ये सोच लेते हैं कि अब इसने ऐसा कहा है तो ऐसा हो ही जाएगा, और बस जब वो नहीं होता है तो हमारी अपेक्षाओं की उपेक्षा हो जाती है, फिर हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, हम डिप्रेस होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले भी जाते हैं, है ना, और पता चला फिर गोलियां खा रहे हैं, नींद उड़ गई, भोजन नहीं मुंह में जा रहा है ना, तो लाइफ हमारी बेकार हो जाती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इससे बचने का ये उपाय है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो होगा वो मेरी किस्मत के अनुसार होगा, जो मिलेगा वो मेरी किस्मत के अनुसार मिलेगा। उसमें ना कोई सामने वाले का कोई रोल है ना मेरा रोल तो है, क्योंकि जो मैंने पिछली पटकथा लिखी है, जो मैंने ना स्क्रिप्ट लिखी है, उसके अनुसार ही मेरी पिक्चर चल रही है। मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही पिक्चर का हीरो हूँ, मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही लेने वाला हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ईश्वर, गुरु या सामान्य जो हमारे रिश्तेदार हैं या परिवार के लोग हैं, ये सब उस पिक्चर के हिस्सेदार हैं। बाकी रोल किसी को, क्योंकि जब देखें एक पिक्चर बनती है तो कितने लोग काम करते हैं, पर सबके सब एक डायरेक्टर के अनुसार चलते हैं। डायरेक्टर ने कहा ऐसे नहीं ऐसा करना है ना,
तुझे यहाँ पे कूदना है, तुझे यहाँ पे ऐसे मटकना है, तुझे ऐसे करना है। तो जैसा जैसा डॉक्टर बताता है वो व्यक्ति वैसे वैसे करता जाता है, और लास्ट में सब चीज़ों को जोड़ करके एक मूवी बना दी जाती है, और मूवी फिर चलती है ना। और जो नया व्यक्ति देखता है तो उसको अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पर डॉक्टर को तो पूरी बात मालूम है कि क्या होना है ना। तो ऐसे ही इसीलिए पिक्चर बनाने वाले तो हम ही हैं और हम ही उसको देखने वाले। पहले हमने पिछले भाव में स्क्रिप्ट लिख दी अपने हाथ से, किसको आपने गाली दी, किसका आपने बुरा सोचा, किसके साथ आपने बुरा किया है, किसका आपने कैसे अच्छा किया है, किसके साथ आपने हमदर्दी जताई थी, किसकी आपने करुणा की थी, कैसे किसके बाद दया की थी, कहाँ दान दिया था, कहाँ आपने पैसे का सदुपयोग किया था, विचारों का सदुपयोग किया था, व्यवहार आपका कैसा रहा। उन सबको देख कर के ही आपकी अगले भाव की स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, और उसके अनुसार फिर आपका जीवन चलता है। ना उसको कोई पिता कुछ कर सकते हैं, ना भाई, ना बहन, ना गुरु, ना भगवान, क्योंकि स्क्रिप्ट तो लिख के आई है, उस अनुसार पिक्चर चलेगी। अब हम क्या करते हैं, उसमें ही कोई अगर व्यक्ति हमें थोड़ी सी हमदर्दी देता है तो हम सोचते हैं कि हाँ आज यही मिल गया। अब ये ही व्यक्ति हमारे जीवन नैया को पार करा सकता है, यही हमारे सारे सपनों को पूरे कर सकता है। कौन कर सकता है? सपने उसके हाथ में ही नहीं, सपने तुम्हारे हैं, पूरे करना भी तुम्हारे ही हाथ में है ना। सिर्फ भगवान, चाहे वो राम हो, हनुमान हो, महावीर हो, गुरु हो, ये सिर्फ आपको संबल देते हैं। आपकी जो बुरी सोच है उसको मिटा कर के कहते नहीं, तो ऐसा नहीं, अच्छा सोचो, अच्छा करने की कोशिश करो तो तुम्हारी किस्मत के अनुसार तुम्हें मिलेगा। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो ना। और अगर परेशानी चल रही है तो गुरु कहते हैं घबराओ मत, अच्छा समय निकल गया है तो ये भी निकल जाएगा। तो वो तुम्हें भटकने नहीं देते हैं, तुम्हें डिप्रेस नहीं होने देते हैं। तो सिर्फ उनका ये काम है शक्ति देना, सहनशीलता देना कि आप उससे कैसे फेस कर सकते हो बुरे समय से, वो भी निकल जाएगा है ना। निकल गया, निकल जाता है ऐसे। तो इसलिए ध्यान रखें, अपेक्षा की ही उपेक्षा होती है, इसीलिए हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए।